नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, जो कैंडिडेट 19 जनवरी का राजस्थान एपीओ देने वाले हैं वो तो बड़ी तल्लीनता और बड़े ही गंभीरता के साथ अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। और साथ ही अदर स्टूडेंट्स जो कि राजस्थान एपीओ नहीं दे रहे हैं, किसी अदर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिएगा। आज की जो वीडियो हमारी बनाने का उद्देश्य है, यह वीडियो राजस्थान एपीओ के टारगेट से है। बट ध्यान रखिए कि यह वीडियो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा यूपी जुडिशरी है 2022 से, उसमें भी जो माइनर लॉस जो हैं ऐड हुए हैं, इनमें पॉक्सो एक है। तो प्लीज़ सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 2(1), क्योंकि जो इस अधिनियम का धारा 2 है उसमें परिभाषा खंड दिया हुआ, डेफिनेशन क्लॉज, जहां पर स्पेशल कोड को डिफाइन किया गया। तो सेक्शन 2(1) के जो एल है उसमें स्पेशल कोड को डिफाइन किया गया है। अब इनके कहने का मतलब है कि जब आप इस धारा में जाएंगे तो वहां पर स्पेशल कोड से तात्पर्य कौन से नामित कोड से, यानी कि वो कोड किस धारा में बताया गया है जो कि स्पेशल कोड होगा। यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है धारा 26, ऑप्शन बी है धारा 27, ऑप्शन सी है धारा 28 और ऑप्शन डी है धारा 29। तो देखिए, यह जो स्पेशल कोड से तात्पर्य है, जो जिस कोड से, वो कोड सेक्शन 28 के अंतर्गत दिया हुआ है। इसका सही उत्तर है ग, सी वाला। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं, देखिए कि 28 के अंतर्गत तो दिया हुआ है। अभी मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बात यह है कि यह जो यहाँ पर स्पेशल कोड्स होगा ना, यह कोर्ट ऑफ सेशन होगा। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले तो स्पेशल कोर्ट को डिफाइन किया गया, 2(1)L के अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ पर कौन सा कोर्ट स्पेशल कोर्ट होगी, तो सेशन कोर्ट होगी, ऐसा सेक्शन 28 कहता है। और सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेटेड कौन करेगा, तो देखिए राज्य सरकार जो है, यानी कि जिस स्टेट के अंदर वो सेशन कोर्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनसे परामर्श करने के पश्चात एक नोटिफिकेशन इश्यू करेगी और उसमें उस अपराध का विचारण करने के लिए जो पॉक्सो से संबंधित है, सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाएगी। तो आप समझ गए होंगे कौन होगा कोर्ट ऑफ सेशन, कौन बनाएगी राज्य सरकार, किससे परामर्श लेगी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सेक्शन कौन सा है, 28। ठीक है, आइए बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉक्सो अधिनियम का सेक्शन 3 में क्या कहा गया है। तो देखिए, इस अधिनियम का जो सेक्शन 3 है उसमें बात की गई है आपके, पहला कहता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस की, ठीक है, दूसरा कहता है सेक्सुअल हरेसमेंट, तीसरा भी सेक्सुअल हरेसमेंट है, और चौथा जो दिया हुआ है वो आपका ये कह रहे कि केवल बी तथा ए और सी नहीं है। तो बट हमारा यहाँ पर सही उत्तर है ए वाला, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो सेक्शन 3 के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, देखिए ये जो हमारा अधिनियम है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, इसमें 9 तो चैप्टर हैं और साथ ही साथ 46 देखिए आपकी धाराएं हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत 9 अध्याय हैं और 46 धाराएं हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, ये क्वेश्चन बस आप इतना रखिएगा, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सेक्शन 14 से संबंधित है, मतलब पोर्नोग्राफी के पर्पज से बच्चे को यूज़ करना। बट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अब बदल चुका है। इसमें आपका अगर आप सेक्शन यहाँ पर 14 अगर आप चेक करें हमारे इस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, तो वहाँ पर अब संशोधन हो चुका है, यानी कि आपका ये चीज़ें जो हैं अब बदल चुकी हैं 2019 के बाद से। यानी कि जो सेक्शन हमारा अगर आप पढ़ेंगे 14-15 वाला पोर्शन, तो 2019 में वहाँ पर संशोधन हुआ है और ये चीज़ें बदल चुकी हैं। तो प्लीज़ आप बेरेक्ट पर जाकर इस चीज़ को देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अश्लील प्रयोजन है, पोर्नोग्राफी पर्पस से अगर बच्चे का कोई यूज़ करता है तो उसके लिए जो पनिशमेंट है, वो अगर पहली बार इस प्रकार का अपराध कर रहा है तो मिनिमम देखिए यहाँ पर कितनी होगी, कम से कम 5 इयर्स की पनिशमेंट होगी। और साथ ही साथ ये बात करें कि पश्चात और प्लस यहाँ पर देखिए फाइन होगा। ये पहली वाली दो सिद्धि की बात की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी के पर्पज से यूज़ कर रहा है तो उसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 14 के अंतर्गत किया गया है, जो कि 2019 में संशोधन के बाद ऐड हुआ था। पहले वाले में ये जो पनिशमेंट थी ये आपकी थी 6 से लेकर के मतलब
6 से 8 साल तक की थी, बट अब संशोधन के माध्यम से यह क्वेश्चन हमारा चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पर अगर कोई पहली बार अपराध करता है तो 5 साल से कम की नहीं होगी, प्लस पनिशमेंट जुर्माना होगा, और पहले अपराध में कोर्ट ने उसको दोषित कर दिया, कन्विक्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी प्रकार का अपराध करता है तो फिर 7 साल तक का जो है कारावास उस व्यक्ति को दिया जाएगा। तो आप एक बार ये चीज़ें जाकर वहाँ से अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक है। और याद रखिए इन सेक्शंस में जो संशोधन हुआ है 14-15 में, ठीक है, ये 2019 के माध्यम से किया गया है, जो कि हमारा 16 अगस्त 2019 से प्रभावी हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना, 2019 वाला जो संशोधन था वो 16 अगस्त 2019 से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया चैप्टर से रिलेटेड है, और चैप्टर इसमें 9 है और 46 इसमें धाराएं हैं, सब चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखनी है। तो पोक्सो एक्ट में जो केसेस हैं उनके रिपोर्ट करने के संबंध में जो प्रोविजंस किया गया है वो किया गया चैप्टर यहाँ पर दिया चैप्टर 4, ये चैप्टर 5 है यहाँ पर, ठीक है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। तो ये मामलों की रिपोर्टिंग से संबंधित जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर 5, यानी कि जो वी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इसका सही उत्तर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये यहाँ पर पूछे सेक्शन 20, बट आप ध्यान रखिएगा सेक्शन 20 नहीं है, ये चीज़ सेक्शन 19 में दी हुई है, थोड़ा यहाँ से मिसप्रिंट हो गया चीज़ों का, यानी कि सूचना प्रदान करने के बारे में जो बात की है वो सेक्शन 19 कहता है कि सूचना किसको दी जाएगी। तो देखिए पहला कह रहे हैं कि विशेष किशोर पुलिस इकाई को, या स्थानीय पुलिस को, या निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है, या तो विशेष किशोर पुलिस को दी जाएगी इकाई को, या स्थानीय पुलिस को दी जाएगी। और सेक्शन आप ध्यान रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन से संबंधित जो हमारा सेक्शन है वो है 19, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 वाला कि बच्चों का बयान दर्ज करने का जो प्रोसीजर है वो किस चैप्टर के अंतर्गत दिया हुआ है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन चैप्टर से पूछा है, तो पहला कह रहे चैप्टर 4, 5, 6 या 7। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चों का बयान दर्ज करने का जो प्रोसीजर दिया हुआ है यह दिया हुआ है हमारे चैप्टर 6 के अंतर्गत, और ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सेक्शन 24 से 27 तक। ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक के सेक्शंस बच्चों के बयान दर्ज करने के संबंध में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो भी हम आपको करा रहे हैं। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति पोक्सो के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी पात्र होगा, ठीक है, जब वह एडवोकेट के रूप में उसने प्रैक्टिस कर ली हो। तो कितने दिन की कितनी प्रैक्टिस कर ली हो। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मतलब जो कोर्ट वाले या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले जो चीज़ें हैं ये हमारे चैप्टर 7 के अंतर्गत दी हुई हैं, जिसमें आपका स्पेशल कोर्ट आता है जो 21L में डिफाइन किया गया था, 28 में स्पेशल कोर्ट दिया हुआ था। तो उसी प्रोविज़न के अंतर्गत जो है स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर आएंगे। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि किसको स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको केवल यहाँ पर यह बता दूँ एक्सपीरियंस वाली बात, नॉर्मली क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको देखो 7 साल का यहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए तभी वो स्पेशल बन सकता है। ध्यान रखिएगा कितना, 7 साल की, उसको कम से कम 7 साल का उसको अधिवक्ता के रूप में उसने व्यवसाय किया हो, अपनी प्रैक्टिस की हो। और यह चीज़ें दी कौन से सेक्शन में गई हैं भाई, सेक्शन से भी तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है ना। तो ये जो स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, यानी कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, ये आपका सेक्शन 32 में आता है, जहाँ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस अधिनियम के सेक्शन 32 में आता है। और सीधी सी बात है कौन करेगा इसको अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये भी चीज़ें आपको बड़े ध्यान से देखनी है, ठीक है। हमने सेक्शन भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 कि क्या दोषी मानसिक स्थिति का अभाव, दोषी मानसिक स्थिति का अभाव यानी कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति दोषी नहीं है, उसकी कमी है, क्या अभियुक्त के पक्ष में बचाव का आधार हो सकती है। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग आईपीसी में भी पढ़ते थे, बीएनएस में भी पढ़ते थे, मेंस रिया, आपराधिक मन स्थिति, दुराशय। और सीधी सी बात है मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है, यानी कि दूसरी फैक्ट, अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि अपराध है बट उसको करने में उसकी गलत इंटेंशन है तो वो अपराध नहीं होगा।
एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया यह सूक्ति आती है। तो वो यहाँ पर कहना चाहता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, उसको करते समय उसकी मानसिक स्थिति खराब नहीं थी, तो क्या बचाव हो सकती है? तो बिल्कुल ये बचाव जो है हो सकती है। 8 का सही उत्तर है ए वाला। बट अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर ये बता दूँ, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें आती हैं उनका बचाव लेना चाहता है, तो अगर आप बीएसए सेक्शन 108 देखें तो वो ये कहता है कि भाई इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रूफ करना होगा। जैसे कि हमारा भारतीय न्याय संहिता है, तो उसमें जैसे कि हमारा चैप्टर 3 में जनरल एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, साधारण अपराध सेक्शन 14 से लेकर 44 तक। उसके बाद आगे बहुत से प्रोविजंस भी दिए हुए हैं जो व्यक्ति को उस अपराध के लिए दोषी नहीं मानते। तो ये धारा सीधी सी बात कहती है कि भाई ठीक है, आपको इन प्रोविजंस और एक्सेप्शन का लाभ तो मिलेगा, बट पहले आपको प्रूफ करना होगा। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या इंटॉक्सिकेटेड है, तो भाई पहले आप प्रूफ करो कि आपने जो अपराध किया था उसको करते समय आप पागल थे। तो वो चीज़ें उस व्यक्ति को क्या करनी होंगी, क्लियर है जो कि करनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या किसी बच्चे को पॉक्सो अधिनियम के तहत गवाही देने के लिए बार बार बुलाया जा सकता है? तो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं। आप उस बच्चे को जो है बार बार गवाही देने के लिए नहीं बुला सकते हैं। देखिए जैसे हमने पीछे बताया था कि बच्चों के कथनों को रिकॉर्ड करने के संबंध में जो प्रावधान है वो इस अधिनियम के चैप्टर जो है 6 के अंतर्गत है। सेक्शन 24 से लेकर के 27 तक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ये एक बार जरूर रीड करें कि सेक्शन 24 तो बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के संबंध में बात करता है कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, और कौन रिकॉर्ड कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 25 यह बात करता है कि मजिस्ट्रेट जो है बच्चे के कथन को रिकॉर्ड करने के संबंध में बात की गई है। और 26 जो है अतिरिक्त कथन, और 27 बच्चे की जो है चिकित्सा की परीक्षा की बात करता है। सेक्शन 20 यहाँ पर बच्चे से संबंधित अगर आपको चीज़ें पढ़ने की, सेक्शन 24, 25 एंड 27 ज़रूर रीड आउट कर लें। 27 इसलिए ज़रूरी क्योंकि वहाँ से सीधे आपसे देखिए क्वेश्चन पुट अप हो सकता है सेक्शन से कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड के बच्चे की चिकित्सक के परीक्षा से संबंधित बातें कहाँ पर की गई हैं, तो वो की गई है आपके सेक्शन 27 में। और साथ साथ सेक्शन 27 में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए मिलेगी कि अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। यानी कि बच्चे की जो है चिकित्सकीय परीक्षा कराने के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस मामले में कंप्लेन रजिस्टर्ड की गई हो या फिर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करी गई हो। ठीक है, जैसा आप सभी जानते हैं अब यहाँ पर देखिए चीज़ें चेंज हो चुकी हैं आईपीसी और बीएनएसएस के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट आज की वीडियो का 10 कि बशर्ते कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय बच्चे की पहचान के प्रकटीकरण की अनुमति दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आप सीधी सी बात जानते हैं कि बच्चे की जो पहचान है उसका प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है, और उसके संबंध में हमारी बात करता है बीएनएस का सेक्शन 72 एंड 73। अगर आप वहाँ पर जाकर पढ़ेंगे जो 228A 228 जो आईपीसी का बात करता था सॉरी एवरीवन, तो अब उस चीज़ को 72 एंड 73 दो पार्टों में डिवाइड कर दिए गए बीएनएस के। तो वहाँ पर सीधी सी बात कही कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो उसके पहचान को आप नहीं बताओगे। तो यहाँ पर ये बात करें कि बच्चे की पहचान का डिस्क्लोजर नहीं किया जा सकता, बशर्ते किया जा सकता है। कब कर सकते हो, जब उसे अपना मामला स्थापित करने में मदद मिलेगी भाई पहचान बताने से, या फिर बच्चे के हित में ऐसा करना ज़रूरी है, राष्ट्रीय हित के हित में ऐसा करना ज़रूरी है, या फिर सभी से ही। तो बिल्कुल यार सभी तो देखिए सही नहीं, जब बच्चे के हित के लिए ऐसा ज़रूरी होता है तो तभी किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कैंडिडेट तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।